सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अपना कंप्लीट हो गया था। अगला टॉपिक है आज का अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। पहले थोड़ा सा समझ लो इसको। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होता क्या है, क्या नाम है इसका, हिंदी में कहते हैं इसको आवष्टि और अपवर्जन। आवष्टि अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है, आवष्टि अपवर्जन का सिद्धांत से मतलब है कि देखो, कोई सेट है आपके पास ए, दूसरा सेट है आपके पास बी। ध्यान से समझना, अगर ये सेट है बी, एक सेट है ए, इधर मैं ए से लिख देता हूँ, इधर सेट है ए और ये सेट है बी। ये दोनों क्या डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट क्या होता है, जिसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं हो। इनके दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, बल्कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये देखो ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है और ये क्या है, डिसजॉइंट है। अगर आपको मैं बता दूं कि ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, आपको यानी क्या बताना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बताना है। तो आप इसमें तो आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें पूछ लूँ कि ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालोगे तो ये आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, डबल आ जाएगा आपको, तो इसको निकालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ज्ञात करने का ये प्रिंसिपल, इनको ज्ञात करने का प्रिंसिपल क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला दो बार जुड़ गया ना, एक बार तो ए का जोड़ा था अपन ने, एक बार तो एक को जोड़ा था, फिर एक बार बी को जोड़ा था, तो इन दोनों में ये दो बार जुड़ गया, तो इनको निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इस तरह से है। इसमें देखो थ्योरम है 1.2 1.1, ये अभी भी एक दो बार क्या कर रही है कि इफ A and B, if A and B are finite sets, then cardinality of A union B equals to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आगे फिर देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट हो जाए तो, 4 सेट हो जाए तो क्या होगा, 5 सेट हो जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सेट ले लें, उनका यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तब वो क्या होगा, ठीक, ये देखेंगे अपन। इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा, ये यू है यूनिवर्सल सेट, इसमें ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर मैं लिखूं सिंस ए बराबर, या ऐसे लिखें, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, let A and B are two finite sets। क्या है, दो फाइनाइट सेट है। अब देखो इसमें मैं एक को क्या बोल सकता हूँ, ये वाला क्या है, ए है, इतना इतना ए है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन होगा, ये वाला नहीं होना चाहिए इसमें, ये वाला निकालना। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का डेस, ये तो है। ए क्या है, इतना था सारा, इस बी डेस का इंटरसेक्शन नहीं होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं बी को सामने ले लूँ तो ये वाला आ जाएगा,
ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बी डैश में क्या है, बी डैश में ये इतना सारा है, बी डैश में ये इतने वाला सारा है, इतने वाले सारे का अगर मैं इससे इंटरसेक्शन करूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ये इतना सा बचेगा, ठीक है। और ये क्या होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कैसे होगा, ये बी है, ये पूरा बी है, इसमें से किसका इंटरसेक्शन निकालो, ए डैश का। ए डैश कौन सा है, ये जो ये वाला सारा, इसको छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो सारा। इसका अगर मैं बी से इंटरसेक्शन निकालूं तो ये बचेगा। कुल मिला के आपको मिल जाएगा क्या, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये लिखूं सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ए को मानूं, ये क्या है ए है पूरा, ये बी है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है अपने पास, किन किन को मिलकर ए बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यूनियन ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, और यूनियन बीच वाला जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी हियर। अब देखो ये डिसजॉइंट है, क्यों है, इसमें और इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए और बी में तो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। एंड इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हियर, और लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी एंड A dash intersection B are disjoint, तीनों क्या है डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट है। अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो मैंने बताया डिसजॉइंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ठीक है। डिसजॉइंट सेट है तभी, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला घटाना पड़ेगा, वही अपन प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन वाला कैसे घटाएंगे, ये लाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब क्या आ जाएगा आपके पास, अगर ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस क्यों आया बीच में, क्योंकि दोनों क्या है डिसजॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ए प्लस बी आ रहा है, दोनों को मैं ऐड कर दूं, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस अगेन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी डैश कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो अपने बी जो बनाया था ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूँ तो ए, ये क्या था ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी लेना चाहूँ तो ए यूनियन बी में कौन कौन से आ जाएंगे, ये वाला आएगा,
ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए इंटरसेक्शन बी डेस ले लो, ए इंटरसेक्शन बी ले लो, ए डेस इंटरसेक्शन बी ले लो, इन दोनों को मिलकर क्या मिल जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और बच गया क्या, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ए यूनियन बी को इधर ले आओ, यही तो प्रूव करना, ए यूनियन बी को इधर ले आओ, ए यूनियन बी को, और ए इंटरसेक्शन बी को उधर छोड़ दो, या फिर इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको उधर ही रखा है, बस रखा है इधर है उधर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी को इधर ले आए, माइनस में हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। हेंस ये तो अपन को प्रूव करना था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अपनी हो गई थ्योरम 1.2 1.1 1.1 2.1, ठीक है। इसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो करना क्या है आपको, ए क्या है, ये वाला होगा ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी क्या हो जाएगा, ए डेस इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम बना के देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ऐसे ये ए है, ये बी है, ये क्या कहूँ आपको, ये है ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे, ए यूनियन बी मिला रहे। तो इनको क्या है, इसको क्या नाम दे सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का डेस। बी का डेस कैसे होगा, क्योंकि बी के डेस में कौन से एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, बी में नहीं है मतलब ये भी बी में नहीं है, ये और बी नोट दोनों मिलकर ये बना रहे, दोनों का इंटरसेक्शन में ये आ रहा है। ऐसे बी इंटरसेक्शन ए नोट ये आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी ये आ रहा है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे, ए यूनियन बी बना रहे, ए यूनियन बी बना रहे हैं। तो ये दोनों की कार्डिनलिटी क्या, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसी तरह इसमें और इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ दिस, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ दिस। ऐसे ही अपन को फिर क्या कर देंगे, ए प्लस बी आ रहा है तो ए प्लस बी कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये 3 मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है आपको, ए यूनियन बी मिल रहा है, इसको नाम दे दे ए यूनियन बी, बच गया उसको इधर ले आओ, तो ये जो बच गया इसको इधर ले आओ, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर तो इधर ही रख लेंगे, ऐसे कर दो, क्या हो गया आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। अगला देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, अवस्थी अपवर्जन का सिद्धांत। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, ये देखो ये बोल रहे कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्टों के समूह हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट की बात आ रही है मतलब यूनियन होना चाहिए, क्योंकि यूनियन में एटलीस्ट होता है। देखो ए यूनियन बी क्या होता है, या तो ए में हो कोई एलिमेंट या बी में हो, एटलीस्ट एक में तो होना चाहिए, या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, एटलीस्ट की बात है मतलब यूनियन आ रहा है, ठीक है। At least one subject in mathematics and statistics always remains here, यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास 12 विषयों का एक समूह है, ठीक है। किन्हीं 5 विषयों का क्या आपका चुनाव करना है, संचय करना है, कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा हुआ आपका पिछले क्लास में। तो आगे बोल रहा है कि फॉर्म्ड सो दैट, इस प्रकार 5 विषयों का संचय, इस प्रकार कॉम्बिनेशन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स तो दोनों होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये मान लूं, लेट एग्जाम्पल नंबर
12। एग्जाम्पल 12 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे लेट ए डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ A denotes the combination of subjects in which mathematics exist। ए उन सभी कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है जिनमें क्या है, मैथमेटिक्स आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स जरूर है उसमें, ठीक है, और हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एंड बी डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ subjects in which statics exist, ठीक है। अब देखो ए क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, जिसमें वो सभी सब्जेक्ट जिनमें मैथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कितने हैं, 12 है, उनमें से कितने सब्जेक्ट, 12 में से कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको, 5 सब्जेक्ट चूज करने, कितना में से, 12 में से 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने। अब एक तो फिक्स हो गया, कौन सा फिक्स हो गया, ए निकाल रहे हो तो एक फिक्स हो गया सब्जेक्ट, कौन सा, मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट फिक्स हो गया। अब अपन को क्या करना है, 11 सब्जेक्ट में से 11 सी 11 सब्जेक्ट्स में कितने सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है, 4 सब्जेक्ट्स का, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया। तो 12C4 क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए हो जाएगी। तो 12C4 का, सॉरी 11C4 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 11C4 का मतलब है क्वालिटी ऑफ, सॉरी 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगी, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, रफ में कर लेना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, फिर 4 इंटू 2 8, 8 से कट गया, और 3 3 या 9, ये कट गया 3 बार। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 330। ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए हो गया आपके पास। इसी प्रकार आप निकालें कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब निकालिए आप कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी ऑफ बी भी सेम ये होगी। कार्डिनलिटी ऑफ बी में क्या है, वो सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जिनमें स्टैटिक्स के आपकी फिक्स हो गई। स्टैटिक्स फिक्स हो गई मतलब 12 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट बच गए, 11 सब्जेक्ट। 11 में से कितने चूज करने हैं आपको, 4 ही चूज करने, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, 11C4, इसकी वैल्यू कितने हुई, 330, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी। अब बाकी रह गया कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 11 है। कितने सब्जेक्ट निकालने आपको, 5 निकालने, जिसमें मैथ भी फिक्स हो गई है और स्टैटिक्स भी फिक्स हो गई है, यानी 2 सब्जेक्ट फिक्स हो गए। बच गए कितने, 3 सब्जेक्ट, यानी 10 में से कितने निकालने अब आपको, 10 में से कितने सब्जेक्ट निकालने हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कितने बच गए, 10,
10 क्यों बचे? क्योंकि मैथ और स्टैटिक्स तो फिक्स हो गई आपकी, 10 सब्जेक्ट बच गए, 10 सी। अब देखो टोटल सब्जेक्ट कितने चूज करने थे? 5 सब्जेक्ट चूज करने थे, 5 में मैथ फिक्स हो गई है, स्टैटिक्स फिक्स हो गई, इंटरसेक्शन भी मतलब जिसमें मैथ भी आई और स्टैटिक्स भी आई, ठीक है। तो 10C3 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जगह 3 3 जा 9 और 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 120। अब आपके पास ए की कार्डिनलिटी भी आ गई है, बी की कार्डिनलिटी भी आ गई है, आपको निकालना है ए यूनियन बी, जिसमें एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, या तो मैथ करे या फिजिक्स करे, सॉरी स्टैटिक्स करे, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेंस ए यूनियन बी क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होता है? 330 प्लस 330, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 120। तो ये क्या बचेगा? 330 में 120 निकाल तो कितना बच गया? 102 210, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 540। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करना इस एग्जाम्पल को। ए यूनियन बी निकालना था, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, या तो स्टैटिक्स करे या मैथमेटिक्स करे। ये तो बोल रहे हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स ऑलवेज रिमेन्स हियर। अगली जो थोड़ा 2 ये आई ये शेखावटी यूनिवर्सिटी में 2018 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 में। इसको देखो, क्या कहते हैं थ्योरम कि ए इफ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, देन अभी हमने 2 सेट के लिए किया था ए और बी के लिए, वैसे अब 3 सेट के लिए करें ए बी एंड सी के लिए। क्या हो जाएगा? इफ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, then कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। एक बार तो तीनों को एक एक बार जोड़ दोगे, फिर क्या होगी? दो का इंटरसेक्शन होगी, माइनस कर दोगे, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर क्या कर दोगे? एक बार प्लस कर दिया, दो लेकर माइनस कर दिया, और 3 लेकर प्लस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होती है आपकी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका प्रूफ देखेंगे। सेम वैसे ही ए और बी थे, वहां पर दो सेट थे ए और बी, यहाँ पर 3 सेट है ए बी और सी। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या हो, ये इस पार्ट का क्या नाम हो जाएगा? इसमें एक तो क्या है? ए है, ठीक है। बी नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सी भी नहीं है इसमें, तो ये भी हो जाएगा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? बी है इंटरसेक्शन, क्रम से करो, ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी नहीं है तो सी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी भी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट,
इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए है इंटरसेक्शन सी भी है, पहले बी देखो, ए है इंटरसेक्शन बी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी है तो सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी बी है तो बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो जाएगा, ए है इंटरसेक्शन बी भी है, इंटरसेक्शन सी नहीं है तो सी कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखो इसको यूज करेंगे हम, सिंस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल्स टू हो जाएगा दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, इन चारों को मिलाकर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है ना आपको। तो चार कौन कौन से हैं, कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस। अच्छा कार्डिनिटी मत करो, एक बार यूनियन में दिखा दो, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन चारों को मिलाकर क्या बन रहा है आपके पास, ए बन रहा है। बी क्या बन रहा है, बी बन रहा है दिस दिस प्लस दिस, इन चारों को मिलाकर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए डेस इंटरसेक्शन बी, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, यूनियन दिस वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, यूनियन दिस वाला ये क्या है, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन दिस वाला ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी प्रकार सी क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेस ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेस, या ये वाला लिख दो, कोई भी लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले तो आपको ये दिखाना है कि ये सभी क्या है, डिसजॉइंट है। देखो इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये क्या इंटरसेक्शन हो गया, सॉरी डिसजॉइंट हो गया। इसमें और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो गया, डिसजॉइंट हो गया, सभी क्या है म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो हम लिख देंगे हियर ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस, कॉमा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, और दिस करना आर ऑल आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सभी क्या है म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट्स है। अगर सभी म्यूचुअल डिसजॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाना मत एक बार, सभी क्या म्यूचुअल डिसजॉइंट है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करना है। देखो ऐड तो करना है, सो कार्डिनिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कार्डिनिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनिटी ऑफ दिस, जैसे कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है म्यूचुअल डिसजॉइंट है। ये तीनों क्या है, चारों क्या है डिसजॉइंट है तो इनकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी इक्वल्स टू इसकी कार्डिनिटी, तीनों क्या यूनियन में है और डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इसके कार्डिनिटी क्या हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन डी सी डेस, फिर प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी प्रकार कार्डिनिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी,
कार्डिनिटी ऑफ ए हो जाएगी आपके पास ए डेज, कार्डिनिटी ऑफ ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसी कार्डिनिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, कार्डिनिटी ऑफ सी हो जाएगी कार्डिनिटी ऑफ ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ दिस कार्डिनिटी ऑफ ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और दिस दिशा है तो ए प्लस बी प्लस सी अपने पास है, तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है मेरे पास, दिस इंप्लाइज कार्डिनिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनिटी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी डेज। एक मिनट यहाँ से देख लो आप, ये ले लो पहले तो कार्डिनिटी ऑफ ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, चलो एक बार लिख के देता हूँ, प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनिटी ऑफ बी वाली ले लो ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज प्लस कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज प्लस ऐसे ही बी वाली कंप्लीट लिख देना, फिर सी वाली लिख देना, ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं। अब क्या करना है आपको, कार्डिनिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, ये देखो आपको चाहिए क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन किससे मिलकर बन रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस 4 5 6 और 7, इन 7 से मिलकर क्या बन रहा है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी बन रहा है। ठीक, तो एक नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस, ये ले लो, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस ले लिया। दो नंबर पे ले लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस ले लिया। फिर ले लो ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, कहाँ है, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, ये वाला ले लो। ठीक है, आगे ले लो ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ले लिया। अब क्या ले लो, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ये वाला ले लिया। फिर ले लो ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, ये वाला ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो, कोई भी एक ले लो, 3 4 जगह, ये वाला ले लिया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों को मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। ऐड तो इन सबको कर रहे हैं ना, इन सबको मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास, कार्डिनिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि ये सभी क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है तो इसकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी, सब की कार्डिनिटी सब मिलकर क्या बना, ए यूनियन बी बना रहे, ए यूनियन बी यूनियन सी बना रहे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनिटी भी क्या हो जाएगी, इन सभी कार्डिनिटी के सम के इक्वल हो जाएगी। तो ये जगह ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस, अब देखो बच गया क्या, जो बच गया उनको लिख दो एक बार, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस। ठीक है, आगे क्या बच गया, कार्डिनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लास्ट में लिख देना, और बच गया कार्डिनिटी ऑफ, ठीक लिख दो, कार्डिनिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ले लिया, इसको ले लिया, बच गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी प्लस क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, यही है ना, क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, आगे बच गया प्लस क्वांटिटी ऑफ ए डेश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखो ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया, ये तीनों मिल गए। आगे क्या था, माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी किससे मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट, ये वाला कि तो से मिल रहा है 3 और 7, 2 और 7, 2 में क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस मिल रहा है क्या आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस से बच रहा है। साथ में क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को मिलाकर क्या मिल गया आपके पास, ए यूनियन बी मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, सॉरी। दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस इन दोनों को मिला क्या मिल गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, ये मिल गया क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्लस और चाहिए आपको ये वाला चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी किससे मिलेगा, 4 और 7, तो 4 में क्या ए इंटरसेक्शन ए डेश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, क्या मिल गया, इन दोनों को मिलाकर क्या मिल गया आपके पास, बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया, ठीक है। प्लस अब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन की सी किन से मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को इसको प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को मिलाकर क्या मिल रहा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन सी मिल रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो है ही नहीं, तो अगर ये नहीं है तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी मिला है तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ा है, तभी तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगा आपको, तो एक बार जोड़ा तो एक बार घटाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो माइनस ए क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार घटा दिया, एक बार घटा दिया, तो मेरे को अब क्या मिल गया, इसको इधर रख दो, y को इधर ले आओ, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी प्लस क्वांटिटी ऑफ सी, इसको इधर रख लिया, ठीक है, और इसको इधर ले आए, इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस क्वांटिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस क्वांटिटी ऑफ बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्वांटिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस क्वांटिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा आपका आंसर। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, क्या इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, फिर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा।